स्वागत है जी ब्रेक तो बाद देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना दोस्त अमन हाजिर है जी। फिर प्रोग्राम लैके डिस्कशन जी ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ जारी रखांगे। प्रदीप जी नाल वैस्टर्न ओवरसीज़ तो साडे नाल मौजूद ने। ब्रेक तो पहले हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ तक इन्फॉर्मेशन ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ है भी 2 अगस्त पटियाला मोहन कॉन्टीनेंटल विखे खास वर्ल्ड एजुकेशन फेयर सैमीनार कराया जा रहा है, जिहदे ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, न्यूजीलैंड, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, कैनेडा तो USA ये 4 कंट्रीज़ बारे तुसी इन्फॉर्मेशन लै सकते हो, अपनी असैसमेंट करा सकते हो, कोर्सेज बारे जानकारी लै सकते हो, या मन दे कोई भी डाउट कन्फ्यूजन फंड्स नूं लैके फीस नूं लैके तां वी साझा किया जा सकता है। हुण अगे असी जिहड़ा सवाल दा सिलसिला जारी रखने एक खास काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स ने पूछा भी गोल्ड अगेंस्ट जो लोन लेंदे ने कि वो एक्सेप्टेबल होएगा जो बच्चे स्टडी लिए बाहर जाना चाह रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली एसवीपी के अंदर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस देखती हैं, एम्बेसीज नहीं देखती फंड्स। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को सेटिस्फाई करते हैं और वो जेन्युइन है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में भी यही है, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर गोल्ड लोन है और एक्चुअल में वो लोन अगर लिया है, उसका सोर्स अगर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो चलेगा। एक खास कोई फॉर्मेट होंदा भी उसी फॉर्मेट च जिहड़ी लैटर है हर बैंक कोलों चाहिए है या किसी भी लैंग्वेज या फॉर्मेट दे विच लैटर दी जा सकती है? देखिए, यहाँ बैंक से नहीं है। पहले तो जिस जो गोल्ड लोन की बात की, किससे लिया है, मथुट फाइनेंस से लिया है, किसी और से लिया है, अगर लिया तो डेफिनेटली फॉर्मेट तो उनका अपना भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई आपने वो लेटर हेड पे लिख के दे कि भाई हमने इतने का इनको गोल्ड बेचा है, जिसका इस चेक के थ्रू ये पेमेंट दी है और ये जेन्युइन है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूजी गल, जो बच्चे MOIs की गल करते हैं, हुण जिवें अक्तूबर दे विच ऑलमोस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी IELTS विदाउट IELTS बंद हो रहा है। हुण उन्नियां ही ज़्यादा MOIs लगनियां शुरू हुई, बच्चों को डिमांड करनी शुरू करती भी हुणे ही विदाउट IELTS दोबारा ला लो। गल उही होनी है, समझाउण दी फिर कोशिश नहीं हो रही, विदाउट IELTS लगेगा किदा, सो वो कोशिश करिए। देखिए, मैं हकीकत बताऊं, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई इस टाइप का बच्चा आता है जिसने IELTS कर ही नहीं रखी, तो मैं MOI पे उसकी फाइल नहीं लगा रहा, या मैं ये देख रहा हूँ क्या बच्चा किस बोर्ड से है, CBSE, ICSE बोर्ड से है। अगर वास्तव में ब्रिलियंट है, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट था, उसके इंग्लिश में 90% मार्क्स थे। हाँ, मैंने उसको बोला बेटा यस यू कैन गो, आप जा सकते हो। MOI लेटर लिया, 4 दिन में उसका वीजा आया, वो निकल गया। ठीक है, तो पॉसिबल है। हमें इस टाइम पे ये देखना है कि अगर वो बच्चा रियली में डिजर्व करता है या नहीं करता, या सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए हम बच्चे को बोल रहे चला आ जा चला आ जा चला आ जा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो अगेन फिर वही रिजेक्शन आएंगे। स्पाउस वीजा नूं लैके भी काफी क्वेरीज हो रही हैं न्यूजीलैंड बारे, किहड़े लेवल दे विच जा सकदा, कि किवें जाएगा? देखिए, यहाँ पे पूरी एजुकेशन लेवल में डिवाइड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेवल 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, डिप्लोमा से लेके PhD तक की है। तो जो बच्चा ग्रेजुएट है और लेवल 8 और 9 में जाता है, तो वहाँ स्पाउस अवेलेबल है। इससे नीचे अगर 7, 5 और 6 में जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन PG एंड मास्टर्स, वहाँ पे अगर बच्चा जाता है तो डेफिनेटली स्पाउस वीजा लग सकता है जी। काफ़ी क्वेरीज जिहड़े स्पाउस बारे भी कर रहे सी, वो भी अपने इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल उन्होंने मिल गई होएगी। जो कोई ब्रीफ दे विच नॉलेज चाहिए तो वैस्टर्न ओवरसीज़ नाल राबता कायम किया जा सकता। प्रदीप जी, जो आप विदाउट IELTS की गल करते हैं, बच्चे वीज़ा लैण लई तां काले होंदे हैं, बट ये नहीं पता जी विदाउट IELTS चले गए जिहड़े विदाउट अंग्रेजी ने, उत्थे जाके की नुकसान हो सकता, की प्रॉब्लम्स आ सकती ने, मैं वो जरूर चाहूँगा एक बार साझे कर। देखिए, स्टूडेंट्स के बड़े फ़ोन आते हैं जो बच्चे चले गए हैं कि सर ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पे मतलब मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, पहुँच के जो भी है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है जो विदाउट इंग्लिश जा रहा है। देखो, विदाउट इंग्लिश, हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री से एक इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं। अगर भाई हम बोल ही नहीं सकते इंग्लिश में, तो वहां जाके सर्वाइव कैसे करेंगे? सर, पहली बात तो देखिए, जो भी सफलता का रास्ता निकलता है वो पढ़ाई से निकलता है। बच्चा जिस कोर्स के लिए जा रहा है वो कोर्स कंप्लीट करेगा, तभी उसको ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा मिलता है। अगर बच्चा इंग्लिश में बात ही नहीं कर पाएगा, अगर अपनी इंग्लिश के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, जो पढ़ाई जा रही है वो लेक्चर्स ही नहीं, अगर कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो वो अगर पास ही नहीं होगा तो कैसे उसका भविष्य बनेगा? सेकेंडली 20 आवर्स की सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 20 आवर्स की जॉब जो बच्चे को मिलती है पर वीक, वो इसलिए मिलती है कि ताकि वो अपना लिविंग कॉस्ट वहां निकाल पाए। अगर वो जॉब इंग्लिश नहीं बोल सकता तो उसको जॉब कैसे मिलेगी? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज अपने इंडिया में ही अच्छे हो, आप यहीं रहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो प्लीज, अगर आप IELTS नहीं कर सकते तो कम से कम इंग्लिश तो जरूर सीख के जाइए। अगर इंग्लिश है तो आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। प्रदीप जी, एक होर बड़ी चीज़ रहिंदी है, मेरे ख्याल तुहाडे तक कोई क्वेरीज रहिंदियां होणीआं। ਇੱਕੋ चीज़ ਨੂੰ बार-बार ਅਸੀਂ स्ट्रैस ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, PR ਹੋ जाएगी,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। ਹੁੰਦੀਆਂ कि नहीं है क्वेरीज? देखो ये एक शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक्चुअलिटी में जाते हैं तो वहां पे रियलिटी कुछ और होती है। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सो ये कितना पॉसिबल है भी वीजा लग गया तो पीआर हो जाएगी? देखिए पहली बात तो हम राइट पर्सन नहीं इस चीज के लिए, ठीक है। हम वीजा स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट है। एज पर द हाई कमीशन वी कैन गाइड फॉर ओनली एंड ओनली फॉर स्टूडेंट वीजा। हम पीआर की गारंटी किसी को या वर्क वीजा की गारंटी नहीं दे सकते। देखिए हाँ लॉ है, लॉ के हिसाब से बच्चा चले। जो बच्चा वहां जाके पढ़ रहा है और पूरे रूल्स फॉलो कर रहा है तो हाँ उसको ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, उसको वर्क राइट्स भी मिलेंगे। पर शुरुआत तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। पढ़ाई वही तो मैं कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स वहां जाके पढ़ रहा है वही बच्चा आगे जाके कामयाब हो सकता है। अदरवाइज जो बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है, जो फेल हो रहा है या काम के पीछे भाग रहा है, वहां जाके खेतों में सिर्फ अंगूर तोड़ रहा है या कीवी फ्रूट तोड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब जो रिलीवेंट जॉब नहीं कर रहा है, तो उसका भविष्य कतई भी नहीं है। वो आज चला तो जाएगा लेकिन 3 साल बाद 2 साल बाद जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, पहली बात तो फेल होगा, फेल होने के बाद उसको वर्क राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसको वापस ही आना पड़ेगा। हर एक ਨੂੰ याद है पॉलिसी न्यूजीलैंड ਦੀ स्टडी वर्क एंड लिव ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बट एक्चुअल समझ नहीं पा रहे उस चीज ਨੂੰ। मैं जरूर चाहूंगा स्टडी वर्क एंड सेटल तीनों स्टेप्स ਨੂੰ एक बार जरूर समझाया जाए। देखिए इमिग्रेशन की साइट्स पे एक चीज अवेलेबल है जिसका नाम है www.immigration.govt.nz। एज पर द वेबसाइट वो कहते हैं जी आप हमारे पास आइए, पढ़िए, पढ़िए मतलब पढ़ना है, इसका ये स्टडी करनी जरूरी है। स्टडी के दौरान 20 घंटे वर्क अलाउड है, वैकेशन में फुल टाइम काम कर सकते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 1 साल का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा मिलता है। उस ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा में जो बच्चे ने पढ़ाई कंप्लीट की है उसी से रिलेटेड रिलीवेंट जॉब करनी पड़ेगी। अगर बच्चे के पास रिलीवेंट जॉब है देन बच्चे को एक 2 साल का और वीजा मिलता है, उसको बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस वीजा, ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस वीजा। उसमें बच्चे के एज पर द हाई कमीशन जो वेबसाइट पे मेंशन है वो पॉइंट्स फिल करने होते हैं, तब बच्चा अगर एलिजिबल है तो वो ही और सी कैन अप्लाई फॉर पीआर। पहला स्टेप जेड़ा वो पढ़ाई तो शुरू करना पड़ना। पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं। अगर पढ़ाई कंप्लीट करेगा तभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो वो इंडिया वापस आएगा। और एक और बता दूं, जो इंडिया वापस आते हैं ना वो इंडिया में भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो ऐसे कल्चर में रहे हैं, ऐसे एटमोस्फेयर में रहे हैं, इंडिया में आके वो कोप अप नहीं कर पाते। उनको फिर यही लगता है कि मैं बाहर कैसे जाऊं, बाहर कैसे जाऊं, बाहर कैसे जाऊं। फिर उसको याद आता है अगर मैं उस टाइम पढ़ लेता तो शायद आज मैं अच्छे लेवल पे होता। सो पहल पढ़ाई ਨੂੰ देनी है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए है। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ USA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ करना चाहते हैं? जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, संडे का दिन है तो पेरेंट्स भी फ्री होंगे, एक बार जरूर मिलिए, आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा है। इस सेमिनार्स में आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सारे कंट्रीज के बारे में डीपली नॉलेज दिया जाएगा। नॉलेज के साथ साथ वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी जो नेसेसरी है, किस तरह से आपका वीज़ा लग सकता है, किस तरह से आप किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हो, जो भी मतलब आपके साथ फ्यूचर में हो सकती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपके शहर में हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर आइए, मिलिए और डेफिनेटली प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। कई बच्चे ने IELTS की डेट ली, डेट्स बहुत दूर आ रही हैं। जेडे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो की कहना चाहते भी IELTS ही करन या PT की दे देना चाहिए? देखिए PT आज की डेट में एक तरह से IELTS का एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो PT भी एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। अगर PT बच्चा करना चाहता है तो उसकी डेट्स मंथली मिल जाती हैं इजिली, तो वो कर सकता है। अदरवाइज IELTS मास्टर है, IELTS ही रहेगा, IELTS का कोई सब्स्टिट्यूट आज तक आया नहीं एक तरह से। ਤੁਸੀਂ ਵੀ IELTS ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ हम PT भी कराते हैं। PT ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ IELTS ਹੁਣ ਡੇਟਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੇਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹਨੇ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? देखिए मैं
आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस दिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले आपका उस काउंसलर से आपने ये बात करनी है कि जी ये बताइए कि डेट कब की अवेलेबल है। और जैसे आपने कोचिंग के लिए एडमिशन के लिए आपने एंट्री की, उसी टाइम आप अपना प्लीज़ डेट बुक कर लीजिए, ताकि टाइम पे जो भी डेट्स अवेलेबल है वो डेट्स लेके आप जैन इनटेक को पकड़ सको। उसके बाद तो वही इनटेक है, नहीं तो जी। सो कोई भी मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 2 ਅਗਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਹਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਵਿਖੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। Hello guys and girls, this is Mukul Chugh. I took coaching for IELTS from Western Overseas and scored 7 bands with 7 in speaking, 7.5 in reading, 8 in listening and 6 in writing. I was planning to go to Canada for a course in automotive business, so applied from Western Overseas and got my visa in 10 days for Georgian College, Automotive Business School of Canada. And according to me, the staff here is very cooperative. All the teachers have a good knowledge and I think it is one of the best centers for IELTS here. Thank you. My name is Isha Vapas and I am from Ambala city. I have cleared my +2 and I decided to go abroad. For that, I took coaching from Western Overseas and I got 7.5 bands in my exam. Western Overseas is an organization that helped me to achieve my goal to study abroad. The trained faculty also helped me to guide with the tips and strategies, and the audiovisual classes also helped me to crack my exam with good band score. It was an awesome experience. I loved this institute a lot, though it was a little bit far from my home. But every day coming over here and learning new things really excites me a lot, and I'm really happy with my result. What is your result, Anthony? I got 7 bands, and I'm really happy. Hello everyone, my name is Prabhjot Singh and I have completed my +2 from Army Public School Ambala Kent, and now after that I have decided to go abroad, and so for that I have taken the IELTS coaching from Western Overseas, and thanks to all the staff, they are very cooperative and helpful. They help me a lot, and so I have now scored 7.5 bands in my IELTS result, and it is very helpful for me to go to Canada, and I am very thankful to all the staff and to this. Hi friends, this is Rajat Vaid. Well, I am Bachelor's in Arts and did my MBA in Marketing. Then I joined IELTS at Western Overseas. Wanted to go abroad. Basically, was planning to go to New Zealand only, and I found place to be superb. You see, teachers, they are very competitive, very cooperative. They help you in every best possible manner. And I have scored 7.5 in IELTS, and I give full credit to this institution. They have been really nice and cooperative, and I feel that one should always come to this institute if you want to have professional success and want to go abroad and score good in IELTS. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।